Should I use indicators in my trading? Yes or no? Rather than wasting time in debating on this, overthinking on this, better try to check it out how we can use any indicator to gain additional confirmation or to get a more better clarity in terms of executing a trade. बहुत सारे टाइम्स क्या करते हैं, इंडिकेटर जैसे ही आप चार्ट पे प्लॉट करते हो, मान के चलिए मूविंग एवरेज आपने प्लॉट किया, 50 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज है। आर माइंड इज मोर इन सर्च की ओके प्राइस क्रॉसिंग अप, बाई बाई बाई, प्राइस क्रॉसिंग डाउन, सेल सेल सेल। सो योर माइंड इज बीन प्रोग्राम्ड इन सच ए वे, जैसे ही आप कोई इंडिकेटर प्लॉट करते हो, कहां पे बाई करना है, कहां पे सेल करना है, बस इसी सोच के अंदर पड़े रहते हो, तो आपका सोच इतना छोटा हो जाता है इन टर्म्स ऑफ वंस यू प्लॉट एन इंडिकेटर। आप ब्रॉडली जो भी मार्केट, जो इंडिकेटर आपको देखने के लिए या फिर इंडिकेटर आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, आप उस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर रहे हो। ये छोटा सा बाई करे या सेल करे की चक्कर में ये जो भी बड़े इंफॉर्मेशंस को आप मिस आउट कर देते हो, उसके बाद ब्लेम करते हो कि इंडिकेटर्स आर नॉट वर्किंग, प्राइस एक्शन इज नॉट वर्किंग, कैंडलस्टिक्स इज नॉट वर्किंग। ओके, ट्रेडिंग में सब कुछ पर्सपेक्टिव ही है। आप कौन से पर्सपेक्टिव में कैसे उस इंफॉर्मेशन को लेते हो, कैसे उस इंफॉर्मेशन को कब यूज करते हो, यही इंपॉर्टेंट है। ओके, मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, ये तो सबको पता है कि प्राइस जितना देर मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, बियर्स थोड़ा ज्यादा कंट्रोल ले सकते हैं। प्राइस जितना देर मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बुल्स थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट दिखा सकते हैं प्राइस इन टर्म्स ऑफ मूविंग अप। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, राइट? सारे रिटेल ट्रेडर्स को एक और इंफॉर्मेशन इज वेरी इजी। आप जैसे ही चार्ट आपके सामने, मैंने एक मूविंग एवरेज प्लॉट किया, तो आप स्टार्ट करने शुरू कर देते हो कि सर प्राइस नीचे क्रॉस कर रहा है, उसके बाद इतना बड़ा यहाँ पे डाउन में मिला। ओके, प्राइस यहाँ पे नीचे क्रॉस किया, उसके बाद इतने बड़े डाउन में मिला। प्राइस ऊपर क्रॉस के एकदम से प्राइस उसी दिन शूट अप हो गया, राइट? प्राइस फिर से नीचे आ गया, प्राइस कंटिन्यू हो गया डाउन साइड। तो आपके पर्सपेक्टिव कितना छोटा हो रहा है आप नोटिस करोगे, मुझे पता नहीं। आप सिर्फ इसी ऊपर नीचे प्राइस फ्लक्चुएशन में ही आपका फोकस्ड माइंड है। Traders, while you're watching this video, don't miss to subscribe my channel and just turn on the bell icon. And also in the description, you could find the Telegram channel, WhatsApp group link, and Twitter link also. So make sure to join the groups and channels so you will be getting live market updates, daily regular updates, webinars, videos, and much more. But actually, whenever एक और इंडिकेटर्स भी प्लॉट कर लेते हैं, क्या बड़ी बात नहीं है। पिवोट ने प्लॉट कर लिया, मूविंग एवरेज मैंने प्लॉट कर लिया। आप यहाँ पे डेटा पॉइंट्स को कभी कनेक्ट करके देखो, आपका ट्रेडिंग इम्प्रोवाइजेशन ज्यादा होगा। यहाँ पे छिड़ता हुआ राइजिंग पिवोट स्टार्टेड कमिंग डाउन, राइट? प्राइस, पिवोट वाज राइजिंग, प्राइस वाज मूविंग अप। उसके बाद पिवोट राइज हुआ, प्राइस पिवोट के ऊपर ज्यादा कुछ एक्शन नहीं किया, प्राइस केम बैक डाउन। तो यहां पे नोटिस कीजिए, जब पिवोट राइज हो रहा है, ओके, 1 2 3, पिवोट इज राइजिंग, प्राइस पिवोट के ऊपर ही ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, राइट? यहां पे भी पिवोट राइज हो रहा है, बट नोटिस कीजिए प्राइस ज्यादा कुछ एक दिन ट्रेड किया, उसके बाद केम बैक डाउन। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीज हो रही है, प्राइस पिवोट के नीचे भी आ रहा है, मूविंग एवरेज के नीचे भी आ रहा है। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे चेंज, जब भी मार्केट में एक चेंज मिल रहा है, वहीं पे अपॉर्चुनिटी छिपा है। आप कभी भी नोटिस करके देख लीजिए, टाइम फ्रेम कोई भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द इंपॉर्टेंट टास्क इज वेर एवर यू आर सीइंग दैट गुड चेंज, वहीं पे रिएक्शन फास्ट होता है। वन मोर सिनारियो, वन मोर सिनारियो चेक कर लेते हैं। प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे नीचे आ रहा है, फाइन एंड फेयर। हियर द इंफॉर्मेशन इज इन मोर फेवर ऑफ बियर्स या फिर बुल्स, बियर्स, राइट? तो इट्स इंपॉर्टेंट, उसके बाद सर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है, यहां से मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड यहाँ पे क्लैरिटी या फिर श्योर शॉट नहीं है।
प्राइस इसके नीचे है, मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, पिवोट के नीचे ट्रेड कर रहा है, आप 30 मिनट टाइम फ्रेम से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, यू कैन यूज इट इन द सेम टाइम फ्रेम और इज इन अ डिफरेंट टाइम फ्रेम. You can use the same information in 5 minute time frame, 15 minute time frame, or 30 minute time frame also, no problem. But how we are using is more important. Price is below moving average, below pivot, fine and fair. Now it's important to see the price, whether it is price is more interested to take resistance. Price is more interested to take resistance from any other reference level. For example, यहाँ से price ने resistance लिया, price took support from here. Now the same reference level, right, is acting as resistance. जहां से प्राइस ने रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, फिर से वही रेफरेंस लेवल से प्राइस रेसिस्टेंस ले रहा है. एंड 2 पॉइंट टू बी एडेड, ये साइडवेज की रेंज है. इसी साइडवेज रेंज की डाउन साइड ब्रेक, जैसे प्राइस ब्रेकआउट हो रहा है वहां से भी घूम रहा है. डेटा पॉइंट कनेक्ट करना सीख लीजिए. पिवोट और मूविंग एवरेज दिखा रहा है कि बियर्स इज मोर इन फेवर और इंटरेस्ट ज्यादा दिखा रहे हैं. राइट, क्लियर है. प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे, पिवोट के नीचे. Price is taking resistance from the same reference level. Again, it's taking resistance. Traders, make sure to like this video, because more likes, more I get motivated and more I can understand that you traders are able to grab some knowledge. कोई information आपको मिल रही है, समझ आ रही है. ऑलरेडी बीएस की फेवर में प्राइस रेसिस्टेंस ले रहा है कोई भी टाइम फ्रेम है, मैंने जैसे बताया 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट. Now tell me how much confidence you have, how much clarity you have that market is higher the chance it can go down. तो आप यहां से इसके आसपास या फिर इसी के ट्रेडिंग सेशन में, नाउ टेल मी इफ यू आर टेकिंग बियरिश अपॉर्चुनिटी, यू विल गेट बेटर रिवॉर्ड, यस और नो. देर इज आई चांस जहां पे आपका ट्रेड स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर होने की चांसेस बहुत कम है, टारगेट ट्रिगर होने की चांसेस इज आई. राइट, बिकॉज आप मार्केट के साथ चल रहे हो, मार्केट के विपरीत नहीं जा रहे. फाइन एंड फेयर, राइट. तो ऐसे ही डेटा पॉइंट्स, प्राइस नीचे आ रहा है, उसके बाद एक अटेम्प्ट, जितना भी अटेम्प्ट ऊपर जा रहा है, फिर से प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, फिर से कोई यहाँ पे रेफरेंस लेवल है, बाई चांस एक एग्जांपल सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूं, कोई रेफरेंस लेवल जोन वहां से रेसिस्टेंस फिर से ले रहा है, तो अगेन मार्केट के साथ ही चलो ना. जैसे आई हैव टोल्ड मल्टीपल टाइम, प्राइस गोज डाउन अंटिल दे फाइंड स्ट्रॉन्ग बायर्स, प्राइस गोज अप अंटिल दे फाइंड स्ट्रॉन्ग सेलर्स. ये पैटर्न हर बार कंटिन्यू करता जा रहा है, करता जा रहा है फॉर द पास्ट मल्टीपल इयर्स. बट इंडिकेटर जैसे ही प्लॉट करते हैं हमको, तो ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स, मैं खुद रिटेल ट्रेडर हूं, मैंने भी ये सब गलतियां कर चुका हूं. राइट, प्राइस भी मूविंग एवरेज के नीचे, सेल सेल सेल, मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस कर रहा है, भाई भाई भाई. आप सिर्फ इस पर्सपेक्टिव, ये छोटे से सोच, थॉट प्रोसेस, यू आर श्रिंकिंग डाउन. बट आप जब सिनारियो ब्रॉडली आपको इतना सारा इंफॉर्मेशन प्राइस दे रहा है, मार्केट दे रहा है, आप प्रायोरिटाइज क्यों नहीं कर रहे हो? बिकॉज योर थॉट प्रोसेस इज स्मॉलर कंपेयर टू द एक्चुअल इंफॉर्मेशन. ये आपके थॉट प्रोसेस है, ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन प्राइस इज रेडी टू गिव, कैंडल इज रेडी टू गिव, इंडिकेटर्स आर रेडी टू गिव. नाउ द क्वेश्चन है, सर ऐसा क्लियर सिनारियो हर बार मिलेगा? चांस ही नहीं. ओके, हर बार यही सेम सिनारियो, इतना सामने से सिनारियो नहीं मिलने वाला है. फॉर एन एग्जाम्पल यहां पे नोटिस कीजिए, प्राइस फिर से मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस कर रहा है, फाइन एंड फेयर. बट टू बी द पॉइंट नोटेड, प्राइस इज स्टिल बिलो द पिवोट. सो नाउ ये अपसाइड जो भी प्राइस इज गेटिंग क्रॉस ओवर, मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस कर रहा है, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये सक्सेसफुल है या फिर बुल्स पे वापस आ रहे हैं या फिर नहीं? यूजिंग कोई और स्पेशल चीज यूज नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे जो भी पिवोट और मूविंग एवरेज और छोटा छोटा प्राइस एक्शन का एक इनपुट ऐड कर लेंगे. प्राइस यहाँ पे क्रॉस हुआ, सब कुछ सही है, ओके. उसके बाद मैंने टाइम फ्रेम 30 मिनट लगा के रखा हूं, तो मैं 30 मिनट के पर्सपेक्टिव में देख रहा हूं. 5 मिनट लगा रहा हूं तो 5 मिनट के पर्सपेक्टिव में देखना, इट्स मोर इंपॉर्टेंट. राइट, प्राइस यहाँ पे स्ट्राइट अवे ऊपर जा रहा है, कोई अर्जेंट नहीं है, मार्केट इज क्लोज्ड.
क्लोज होते होते प्राइस नीचे आ चुका था, चलो बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे बताइए, दिस इज प्रीवियस, ये ट्रेडिंग सेशन में ये प्रीवियस डे आई है। आप मुझे ये चीज बताइए, ये मूविंग एवरेज तो ऊपर क्रॉस हो गया, सही है। प्राइस ये आई के ऊपर क्रॉस किए बिना कैन इट गो अप? 101% चांस ही नहीं है, ये बेसिक नॉलेज है। यहाँ पे आप नेक्स्ट डे देखने की कोशिश कीजिए, प्राइस या फिर सपोर्ट ले रहा है, या कोई रेसिस्टेंस लेवल जो पिछला रेसिस्टेंस है वहां से सपोर्ट ले रहा है, या फिर ब्रेकआउट हो रहा है। यही सब सिनारियो इट विल गिव दैट बुल्स आर कमिंग इन, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड डील है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक 10 इयर्स 12 इयर्स किड भी समझ सकता है, तो पक्का आप तो समझ ही लोगे, राइट। यही कोई सिनारियो जहां पे कोई सपोर्ट ले रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट, रिवर्सल हो रहा है, यही सब सिनारियो आप अपसाइड मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। आप नोटिस कीजिए, पहला 30 मिनट कैंडल रैक डाउन हो रहा है टुवर्ड्स डाउन साइड, राइट, टुवर्ड्स डाउन साइड। ये आई को ही क्रॉस नहीं करने वाला, प्राइस कहाँ ऊपर जाएगा? फिर से ऊपर जाना है तो कोई सपोर्ट का हिंट मिलने दो, कोई बुलिश सिनारियो क्रिएट होने दो। प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया सर, मैंने पिछले 15 दिन के पहले या फिर 5 महीने के पहले मैंने देखा है, प्राइस जब मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोज करता है तो मार्केट बड़ी अपसाइड रैली मिलता है। बिकॉज उस टाइम मिला है, 5 महीने पहले मैंने देखा, 15 दिन पहले मैंने देखा, जब मिला था, तो अभी भी मिलेगा, चांस ही नहीं। उस टाइम सिनारियो कुछ अलग होगा, लोकेशन कुछ अलग होगा, आपका सिनारियो अलग है, लोकेशन अलग है। जैसे ही कोई प्राइस ऊपर क्रॉस हो रहा है, नीचे क्रॉस हो रहा है, तो मार्केट बुलिश बियरिश नहीं हो जाता, आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ता है। उसके बाद की जो फॉलो थ्रू मिलता है वही डिसाइड करता है कि व्हाट इज द फर्दर डायरेक्शन। एक दिन का क्रॉस के चक्कर में मैं बाई 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 करूंगा विदाउट गेटिंग एनी क्लू। आप क्रॉस हो गया, दिस इज इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको, एंट्री नहीं मिल रहा है। इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट, एंट्री इज डिफरेंट, राइट। इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि बुल्स की अटेम्प्ट है, फाइन एंड फेयर। उसके बाद कहीं ना कहीं प्राइस को सपोर्ट तो लेना है ना, या फिर ब्रेकआउट तो देना है, फॉल्स ब्रेकआउट रिवर्सल तो होना है, तभी प्राइस आपका स्टॉप लॉस मिलेगा। नाउ द मेन पॉइंट इज, प्राइस कहां से भी सपोर्ट ले रहा है तो इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, राइट। प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। प्राइस साइडवेज होके फॉल्स ब्रेकआउट रिवर्सल कर रहा है, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट लो के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। दिस इज वेरी कॉमन, ये प्रैक्टिस करना गलत नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिस है। आपको स्टॉप लॉस ही नहीं पता है, प्राइस ने ना सपोर्ट लिया, ना ब्रेकआउट दिया, ना ब्रेकआउट फेलियर हुआ, इफ यू डोंट इवन नो योर स्टॉप लॉस, व्हाट विल बी योर एंट्री, हाउ विल यू मैनेज योर रिस्क? जैसे आपको स्टॉप लॉस ही नहीं पता है, मान के चलिए आपको ट्रिप जाना है, ओके, यू वांट टू गो फॉर अ ट्रिप, फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गया, सोलो ट्रिप हो गया, कहाँ जाना है वो ही पता नहीं, तो जाओगे क्या? वही के वही बैठे रहोगे, राइट। सेम वे स्टॉप लॉस कहाँ पे है वही पता नहीं, तो आप एंट्री ले रहे हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग द सेम रिटेल थिंग। मुझे एंट्री चाहिए, मुझे ट्रेड लेना है, सर जी स्टॉप लॉस पता है क्या? नहीं पता, तो कहाँ का ट्रेड लोगे? बी क्लियर एंड बी मेच्योर। तो आपको इंफॉर्मेशन देखने की पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट फॉर योर ट्रेडिंग। मान के ये प्राइस रेंज पे है, राइट, फिर से प्राइस कमिंग बिलो मूविंग एवरेज, आप नोटिस कीजिए यही रेंज है। नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट खुल रहा है, एकदम से रिजेक्ट कर रहा है, प्राइस एकदम से ही रिजेक्ट कर रहा है, कहां से? जहां पे मार्केट ने टाइम लिया। प्राइस कहां पे है? पिवोट के नीचे। प्राइस कहां पे है? मूविंग एवरेज के नीचे। प्राइस क्या कर रहा है? प्राइस रेसिस्टेंस ले रहा है। अब मुझे बताइए, आपको यहां पे कितना लेवल का कॉन्फिडेंस है कि मार्केट अपसाइड जाने की चांसेस इज वेरी लो, बियरिश चांसेस इज हाई, प्राइस रेसिस्टेंस ले रहा है। आप यहाँ पे मल्टीपल थिंग यूज कर सकते हो, मल्टी टाइम फ्रेम, प्राइस यही मॉर्निंग रेसिस्टेंस ले रहा है, आप टाइम फ्रेम छोटा करके यू कैन गो एंड लुक फॉर 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम फॉर द एंट्री, नथिंग रॉन्ग। आई ऑल्सो डू दैट, 30 मिनट का टाइम फ्रेम में भी देखता हूँ, एग्जीक्यूशन इंट्राडे के लिए मैं 5 मिनट में भी करता हूँ, दैट इज वेरी कॉमन, नथिंग रॉन्ग या फिर नथिंग न्यू।
राइट, रेसिस्टेंस ले रहा है तो आपका स्टॉप लॉस छोटा सा मिलेगा। नाउ टेल मी, आप मार्केट के साथ हो तो आप स्टॉप लॉस रखे हो, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की चांसेस इज वेरी वेरी लो, बिकॉज आप मार्केट के साथ हो। आप मार्केट से डेटा पॉइंट्स कलेक्ट किया, मार्केट उसके बाद रेसिस्टेंस ले रहा है, हर्डल ले रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, एंड देन यू आर एग्जीक्यूटिंग इट। यहाँ पे नाउ सर टारगेट कैसे रखते हैं? सिंपल, प्राइस नेक्स्ट नियरेस्ट रेफरेंस लेवल। यहां से मार्केट साइडवेज होके रिवर्स हुआ तो यहां तक तो प्राइस आने की संभावना इज हाई। वाई? विद द सेम रूल, मार्केट गोज डाउन अंटिल दे फाइंड स्ट्रॉन्ग बायर्स, या फिर कोई कास नेक्स्ट नियरेस्ट रेफरेंस लेवल। सेम वाइस वर्सा ऑपोजिट फॉर द अपसाइड। चीजें कितना सिंपल दिख रहा है, जैसे मैं बता रहा हूं चीजें सिंपल दिख रहा है ना। ट्रेडिंग भी उतना ही सिंपल है, बट हमको सिंपल करना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। हम सिर्फ वही पुराना पर्सपेक्टिव, ओल्ड थॉट प्रोसेस पे ही, वंस वी आर like this thought process, our old thought process are circling into our mind like this, एक टाइम पे क्या हो जाता है ना, एक टाइम पे वी आर गेटिंग ब्लैंक आउट, एकदम ब्लैंक हो जाता है माइंड पे। सर सब कुछ कर लिया, मार्केट मेरे फेवर में ही नहीं आ रहा, मैं कुछ बना ही नहीं पा रहा हूँ प्रॉफिट। आप यही सर्किल के अंदर ही घूम रहे हो तो ऑटोमेटिकली ब्लैंक तो हो गई ना। पर्सपेक्टिव चेंज करो, थोड़ा ओपन माइंड के साथ एंट्री के, डोंट गेट स्टक। एंट्री 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 एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट टारगेट। फर्स्ट मार्केट समझ आ रही है तभी एंट्री ऑटोमेटिकली मिलेगा। स्टॉप लॉस कहां पे रखना? ऑटोमेटिकली प्राइस रेसिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तो वो बेसिक स्टॉप लॉस रूल भी फॉलो कर लोगे तो भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की चांसेस आर वेरी लो। बट हमको तो कॉम्प्लिकेटेड चीजें चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज कर लेंगे तो ट्रेडिंग आसान बन जाएगा, चांस ही नहीं है। सिंपल चीजें आखिर में आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट देगा। बट आपको एक चीज समझना है, थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। मैं जस्ट एक ट्राइलर दिखा रहा हूं, probably this is just a trailer of what perspective change can help you to get confidence, to get clarity in terms of trade entry, stop loss, target, risk to reward, consistent profit.